फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। देखो, हमारे बहुत से ऐसे विश्वासी परिवार हैं जिनमें परमेश्वर का अनुग्रह आशीष नहीं है। हमें देखने से समझ आ जाता है कि इनके परिवार में परमेश्वर की आशीष नहीं है, दुख, तकलीफ और समस्या है। ये किस कारण से हुआ, इसके विषय में हम आज विस्तार से देखेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब हम बहुत से, यूं कहें कि 100% लोग ही दुख और तकलीफ को लेकर आते हैं। कोई दुनिया में ऐसे इंसान, कम से कम ऐसे इंसान मिलेंगे जो अच्छा भला था और प्रभु के पास आए, प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को ईश्वर करके स्वीकार किया या मुक्तिदाता करके। ऐसा बहुत कम व्यक्ति मिलेगा। अधिकतर ये सभी लोग कुछ ना कुछ दुख या तकलीफ, समस्या, बीमारी को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह का आशीष के द्वारा हम लोग सब अच्छे भले हो गए, चंगे हो गए, और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किए, बपतिस्मा ग्रहण किए, परम प्रसाद ले रहे हैं। इस प्रकार से आगे विश्वास में बढ़ते गए। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमारे जीवन में फिर से दुख, तकलीफ, समस्या आने लग गया। इसका कारण क्या है? इसके कारण यही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर था और ईश्वर के बराबरी करने का योग्य थे, फिर भी उन्होंने मानव रूप धारण कर अपने को दीनहीन बना लिया। उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने मानव रूप धारण कर अपने को दीनहीन बना लिया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर रहा। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर रहा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमें धारण करना बहुत जरूरी, आज्ञाकारी को स्वीकार करना ही बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वासी आज्ञाकारी नहीं बनते, दीनहीन नहीं बनते, तब तक परमेश्वर के आशीष हमारे अंदर नहीं रहेगा। देखो, हम जब ऊपर में पढ़ते हैं उसी अध्याय का पद संख्या 5 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आप लोग अपने मनोभाव को प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। अपने मनोभाव को प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। उसके आचरण को देखकर अपने आचरण में, अपने स्वभाव में धारण करें। देखो, जब हम विश्वास में, जैसे ही हम आते हैं तो उस टाइम विश्वास में हम बच्चे रहते हैं और बहुत गहराई से आज्ञा पालन करते हैं। जैसे ही चर्चा की बातों को सुनते हैं मानने लगते हैं, हालांकि वो गलत क्यों ना हो, हम मान लेते हैं, उसे मानना चालू कर लेते हैं। वचन पढ़ते हैं, वचन पर चलना चालू कर देते हैं। उस समय हम बच्चे रहते हैं, सीखना चालू किए रहते हैं, हम सीख रहे हैं, वचनों के द्वारा सीख रहे हैं, बहुत चीज़ों को विश्वास से बढ़ रहे हैं। उस समय हम हर एक बातों को मानते हैं। जैसे हम 2 साल 3 साल के विश्वासी हो गए, फिर अपना मनमानी करना चालू कर देते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को सुनना बंद कर देते हैं। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना नहीं चाहते हैं। तब ये मुसीबत, तब ये समस्या, तब ये दुख, तकलीफ हमारे जीवन में फिर से लौट आते हैं। आज आप देख लीजिए, बहुत से परिवार हैं जिनमें दुख और तकलीफ और समस्या, बीमारी ही बीमारी है, परमेश्वर के आशीष नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से हम परमेश्वर के आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव को फिर से धारण करें,
जिस प्रकार शुरुआत में आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और शुरुआत में विश्वासी बनते समय आपने जो आज्ञाकारी का पालन किए थे, जो आप दीनहीन बन गए थे, जो बातें बताते थे उस पर अमल करते थे, उसको मानते थे, उसी प्रकार आज मानना चालू कीजिए। मैं आपको अपने ही मेरे चर्च के एक व्यक्ति का कहानी बताता हूं। वो शुरुआत में जब आया तो बहुत बड़ा बीमारी को लेकर आए थे। एक परिवार, एक व्यक्ति बहुत बड़ा बीमारी को लेकर चर्च में आया, पैरिस में आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और परमेश्वर के सामने दीनहीन बन गया। उसने प्रभु को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष से वो चंगा भले हो गए। धीरे धीरे उसके बीमारी चले गए, अच्छे हो गए। वो विश्वास से बढ़ते गए, हर एक बातों को मानते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, वचनों के अनुसार चलना चालू किया। हर संडे प्रार्थना के लिए आते थे। हर संडे, विश्राम के दिन हर संडे वो प्रार्थना के लिए आते थे। साइकिल में आते थे, 12 किलोमीटर दूर से साइकिल से 2 सीट बैठा कर लाता था चर्च में। इस प्रकार वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना चालू किया कि संडे हमें छोड़ना नहीं है। और उसके जीवन में भरपूर आशीष, परमेश्वर का भरपूर आशीष था उसके जीवन में। और जैसे जैसे बढ़ते गया उसने सपना देखना चालू किया कि प्रभु यदि मुझे एक गाड़ी मिल जाए, मोटरसाइकिल हो जाए मेरे पास, तो मेरे लड़का भी आना चालू करेगा। क्योंकि वो लड़का नहीं आ रहा है, मैं और मेरा पत्नी सिर्फ हम क्या करते हैं, साइकिल से आते हैं संडे को प्रार्थना के लिए। तो अगर वो मुझे एक गाड़ी मिल जाए मोटरसाइकिल, तो हम क्या करेंगे, मेरा लड़का चलाएगा और हम दोनों बैठकर 3 लोग आ सकते हैं संडे को। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसके 2-3 महीने में नया गाड़ी उसे दे दिया। परमेश्वर ने उसे नया गाड़ी दिया। देखो, इतना भारी रीति से परमेश्वर का आशीष था उसके अंदर। और जैसे ही उसे नया गाड़ी मिला तो वो समझो 2-3 महीना ही सिर्फ गाड़ी से प्रार्थना के लिए आए। फिर धीरे धीरे क्या किया, घर में गाड़ी है, इतने पैसा का गाड़ी, इसके लिए काम ढूंढना है। तो लड़का क्या कहे, सब्जी बेचने का काम चालू किया। सब्जी बेचने का काम चालू किया। और फिर क्या हो गया, संडे आना बंद होते गया। जो हर संडे आने वाला व्यक्ति क्या किया, 15 दिन के बाद आना चालू किया। कुछ दिन के बाद 1 महीने में एक बार आना शुरू किया। कुछ दिन के बाद फिर आना ही बंद कर दिए। उसे जब पूछने लगे कि भाई आप प्रार्थना में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो कहने लगा कि अब हमें समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे लड़का है जो गाड़ी लेकर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जाता है, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है। तो संडे के दिन को भी प्रभु का जो दिन है, विश्राम दिन है, उसे भी अपने कारोबार में लगा दिए। देखो, और फिर क्या हुआ, जो परमेश्वर के आशीष था वो धीरे धीरे करके उससे निकल गया। क्योंकि इन लोगों ने जो प्रभु का आज्ञा पालन करने था, जो आज्ञाकारी बन के था, हर संडे प्रार्थना के लिए आते थे, तो इतना भरपूर मात्रा में आशीष था उनके पास, जो कहते थे वो हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसने विश्राम दिन को भुलाना चालू कर दिया, छोड़ दिए, प्रार्थना में आना बंद कर दिए। फिर से उसके पास बीमारी आना चालू हो गया। और ऐसे बीमारी पकड़ा उस व्यक्ति को कि वो प्रभु से ही दूर हो गया, उसका परिवार पूरे। क्योंकि बाद में वो सोचने लगे, हम प्रार्थना में जाते हैं, बपतिस्मा ही ले लिया है, प्रभु भोज सेवन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ, फिर भी हमें समस्या है। इसका अर्थ है कि प्रभु खराब है, अच्छा नहीं है। तो उसने प्रभु को छोड़ दिया। ऐसा ही होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम शुरुआत में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने आप को हर एक विश्वासी जांच कर देखिए कैसे रहते हैं। हम उस समय बच्चे रहते हैं, विश्वास में बिल्कुल बच्चे रहते हैं और हर एक बातों को मानते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के आशीष भारी रीति में रहते हैं। और जैसे ही हमारे उम्र बढ़ते हैं, मतलब विश्वास में हम बढ़ते जाते हैं, 2 साल 3 साल हो जाते हैं, तो फिर अपना मनमानी करना चालू कर देते हैं। जिस प्रकार अभी जिस भाई का कहानी में बताया, उस भाई ने क्या किया, अपना मनमानी करना शुरू कर दिया, संडे का प्रार्थना छोड़ दिए, धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गए और फिर विपत्ति,
फिर दुख, संकट, समस्या आना शुरू हो गया और कुछ दिन के बाद प्रभु से भी दूर हो गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के आशीष में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तो परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होते हुए भी मानव रूप धारण कर अपने को दीनहीन बना लिया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर रहा, तो हमें भी ईश्वर के आज्ञाकारी बनना है, ईश्वर की बातों को मानना है, ईश्वर के वचनों को सुनना है, उसके अनुसार चलने की कोशिश करना है। तब परमेश्वर के आशीष नित्य निरंतर हमारे साथ रहेगा, हमारे ऊपर बना रहेगा और हम जहां कहीं भी जाएंगे, जिस कार्य को भी पकड़ते हैं, उस कार्य में सफल हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप आज्ञाकारी बनने की कोशिश करें। एकदम से नहीं होता, लेकिन कोशिश करने से जरूर होता है। आप मानना चालू करें, संडे छोड़े ना, हर विश्राम दिन को आप ध्यान रखें। विश्राम दिन को कोई भी कारोबार ना करें, आप विश्राम दिन को विश्राम दिन के जैसे मनाएं। परमेश्वर के आशीष आप पर जरूर बना रहेगा।